हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक यहां पीछे देख ही लिया होगा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों सैंपल क्वेश्चन पेपर। जो दोस्तों सैंपल क्वेश्चन पेपर है और वो भी ऑफिशियल, ठीक है, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अपने क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के। और ये पेपर जो है वो दोस्तों है टर्म 2 से रिलेटेड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या क्या अपने पास में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो हम लोग बात करेंगे। पेपर के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, ये सारी की सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। दोस्तों, टर्म 1 में जो हुआ भूल जाइए। आपका पेपर अच्छा हुआ है भूल जाइए, आपका पेपर खराब हुआ है भूल जाइए, क्योंकि वो MCQ बेस्ड था। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन ये लगाऊं या ये लगाऊं, इसके चक्कर में वो लगा दे और आपको लग रहा होगा कि आपका पेपर थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम पड़ा है। आपके पास इतना टाइम पड़ा है कि अगर आप अभी भी दोस्तों स्टार्टिंग से अगर अपनी मेहनत करते हुए आगे जाएंगे तो आप यहां पर बहुत अच्छे मार्क्स अभी भी यहां ले पाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां बात करने वाले हैं अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के आपके जो पेपर होंगे दोस्तों, उसके लिए आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 2 घंटे, 2 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों हमें IT में कितना मिलता है, केवल 1 घंटा, यानी कि ओनली आपको मिलेंगे दोस्तों यहां पर 60 मिनट। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, दोस्तों आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से पता है कि पेपर हमारे पास आने वाला है यहाँ पर 25 मार्क्स का। ये जनरल जो है वो यहाँ नीचे का था, तो वो आगे इसीलिए लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो टोटल आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा दोस्तों, 25 का। ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों ने 50 मार्क्स का पेपर दे दिया है अपने टर्म 1 में। तो टर्म 1 का जो पार्ट था वो आपका वापस आने वाला नहीं है, मतलब रिवीजन चैप्टर यहाँ कुछ नहीं है। जो आपने टर्म 1 में दिया, लाइक आपने यूनिट 1 दिया, यूनिट 2 दिया, यूनिट 3 दिया अगर अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, तो वो वापस नहीं आएंगे। अब आपके पास 2 यूनिट और बच रहे हैं। कौन कौन से हैं तो दोस्तों, एक आपके पास है यहाँ पर ग्रीन स्किल्स और एक आपके पास यहाँ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, ठीक है। तो दोनों ही यूनिट के आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं लास्ट की जो आपकी 2 यूनिट और बचती है, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की है, जिसका अपने नाम जो पढ़ रखा है दोस्तों, वो एक है अपने पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वहां से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और साथ साथ में अपने पास आएंगे दोस्तों वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका था दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपने पास में, ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो अपने पास सेकंड पार्ट है, जो कि टोटल आपके पास दोस्तों 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स के आपके पास जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, जो आपके पास में 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में एक नंबर के, और आपको जो है एक क्वेश्चन करना होगा जो 2 नंबर का होगा। तो 5 नंबर आपके पास वहां से। हालांकि ऑप्शंस आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उनमें से आपको इतने ही क्वेश्चंस करने होंगे। आइए दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यह हमारा जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके पास जो है वो 5 मार्क्स है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सेक्शन ए इज आउट ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज 6 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 6 क्वेश्चन आएंगे आपको। इनमें से कितने करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं, और वो किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड। इसको भी इन्होंने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो 4 है आपके पास में, ये एक नंबर के हैं आपके पास में, और इनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 3। तो दोस्तों आपके पास में 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें से आपको जो है वो 3 करने हैं। इसी टाइप से दोस्तों उसके बाद 2 क्वेश्चन और दिए गए होंगे, उनमें से आपको करना है केवल 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो वही है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 और 6 होंगे, जो आपके पास 2 मार्क्स का होगा, और इनमें से आपको अटेंड करना है दोस्तों केवल 1 क्वेश्चन। एक नंबर के कितने करेंगे दोस्तों आप, 3 क्वेश्चन, जो दिए गए कितने हैं, 4, ठीक है। 4 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो आपके पास है, जो 2-2 नंबर वाले हैं, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, वो दिए गए हैं आपको 2 क्वेश्चन। उसमें से आपको कितना करना है दोस्तों, केवल 1 ही अटेम्प्ट करना है। अब इनमें से छोड़ना कौन सा है, ठीक है, करना तो ठीक है, छोड़ना कौन सा है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग पेपर देख रहे, जैसे आप लोगों ने शायद टर्म 1 का भी देखा होगा, तो हम लोग जो है ना वो एक पर्टिकुलर बुक को लेकर के चल रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर सिलेबस को लेकर के चल रहे होते हैं। अब देखिए, जब बोर्ड पेपर बनाता है, जब CBSE पेपर बनाता होगा, तो वो क्या करता है दोस्तों, एक्चुअल में 3-4 अलग अलग बुक को लेकर के रखता है। जैसे इस बार की अगर मैं बात करूं, मैंने जब पेपर देखा है लाइक टर्म 1 का,
तो उसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो है वो किप्स की बुक में से एज इट इज उठा करके लाए गए, कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कह सकते हैं गोयल ब्रदर्स में से एज इट इज उठाए गए, कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने देखा था सैंपल क्वेश्चन पेपर में से भी एक दो क्वेश्चंस वहां से उठा लिए गए। इसी टाइप से आपके पास जो है अलग अलग बुक्स में से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में नहीं है लेकिन किसी दूसरी बुक में था, तो कोई बात नहीं, वही अपन को छोड़ना है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन जो है अपना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो अपने सिलेबस का ही है, बट हम जिस पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं शायद उसका नहीं हो। तो आपको क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है आपको ये शायद क्लियर हो चुका होगा। कई बार दोस्तों स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में लिखते हैं सर पेपर जो है वो किसके बेस पर आएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के बेस पे आएगा या लिब्रे ऑफिस के बेस पे आएगा, या फिर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है या ये जो पेपर है वो अपने पास दूसरे जो भी ओपन ऑफिस या किसी के ऊपर। तो देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि दोस्तों सीबीएसई माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को आपको परचेस करना होता है। आप अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी लिखा होगा बेस। अब बेस जो है वो लिब्रे ऑफिस बेस भी हो सकता है और आपके पास में दोस्तों कौन सा हो सकता है, ओपन ऑफिस का बेस भी। तो यहां पर ये लिब्रे ऑफिस बेस या ओपन ऑफिस बेस आपको खुला बोलता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कहता है। आप चाहे कोई भी आप पब्लिकेशंस को यूज करें दोस्तों, लेकिन आपका जो पेपर होगा वो आपके बेस से रिलेटेड आएगा, या कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपके पास पेपर आने वाला है। एक ही टॉपिक है आपके पास प्रैक्टिकल बेस, इसलिए हम लोग बात करें कि वो टॉपिक किसका होगा, लिब्रे ऑफिस बेस का। आगे के दोनों टॉपिक जो आपके पास थियोरिटिकल है और पीछे के भी जो टॉपिक है आपके पास वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट आपके पास थियोरिटिकल है। तो एक ही टॉपिक प्रैक्टिकल है। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो मैं यहाँ आपको कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक अवेलेबल करवा दूंगा जिससे कि आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें सभी टॉपिक को दोस्तों मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप से हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन जो आपका बी है वो दोस्तों उसमें जो है 12 मार्क्स के, मतलब कह सकते हैं बी इज ऑफ 12 मार्क्स, यानी कि सेक्शन बी पूरा आपके पास दोस्तों 12 मार्क्स का है। ठीक है, एंड हैज 12 क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आपके पास है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चंस आपके पास है, 12 नंबर का है। इसमें हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों 7 to 12 जो है आपके पास में वो 1 मार्क क्वेश्चन है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं यहां पर केवल दोस्तों 4 क्वेश्चंस। इसी टाइप से आपके पास जो 13 to 18 जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 13 to 18 है, ये दोस्तों 2 मार्क्स का है और इसमें आपको अटेंड करने हैं कोई भी 4 क्वेश्चन। तो टोटल आपके पास जो है वो कितने दिए गए दोस्तों, 12 क्वेश्चन। उनमें से करने कितने, आपको टोटल 8 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी को लेकर के, सेक्शन सी जो है वो 8 मार्क्स का है। इसमें जो है आपको क्वेश्चंस कितने दिए जा रहे हैं, तो बोल रहा है एंड हैज 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास में। अब इनमें से 19, 20, 21, 19, 20 और 21 ये जो 3 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको कितने करने हैं दोस्तों, ओनली 2 क्वेश्चंस करने। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये होता है दोस्तों, अगर आपको बोला गया है ये 6 में से 5 करो तो आप ऊपर के 5 कर लेते हो, या स्टार्टिंग के आप जो भी कर लेते हो, या लास्ट के कोई भी, तो कोई भी नहीं, उसके अंदर भी जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप दोस्तों इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक एक क्वेश्चंस को लेकर के। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 पार्ट है अपने पास में, कह सकते हैं 2 यूनिट है अपने पास में। एक है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स और दूसरा अपने पास है ग्रीन स्किल्स। तो इन दोनों ही यूनिट को लेकर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते पहले हम लोग अपने सेक्शन ए को। तो ये जो आपके पास सेक्शन ए है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखिए बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लाइक दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे हम लोग इतने सारे नाम है, आपके माइंड में बहुत सारे नाम आ चुके होंगे अभी तक। जैसे दोस्तों धीरूभाई अंबानी हम लोग कह सकते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर लक्ष्मी मित्तल कह सकते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग अजीम एच प्रेम जी कह सकते हैं। पता नहीं कितने ही सारे नाम दोस्तों, आप लोग बिल गेट्स कह सकते हैं, मार्क जकरबर्ग कह सकते हैं। मतलब जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस को लेकर के, तो दोस्तों उन लोगों की क्या क्वालिटी होती है वो क्वालिटी आपको बतानी है, वो भी कितनी, केवल एक क्वालिटी बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप चलते फिरते बच्चों से भी पूछोगे ना, वो भी बता देगा, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं बनना चाहता हूं, बताइए मेरे क्या क्वालिटी मेरे में अंदर होनी चाहिए। तो आप यहां पर कह सकते हैं इनोवेटिव होना चाहिए, या
हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक अच्छा विजन होना चाहिए फ्यूचर के लिए। हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा डिसीजन ले सके, हम लोग एक अच्छा मैनेजमेंट हम लोग संभाल सकते हैं। तो बहुत सारे अपने पास यहाँ पर जो है वो क्वालिटीज हो सकती है, उनमें से एक आप कोई भी क्वालिटी बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने लिखा है कि वो जो है वो कॉन्फिडेंट होने चाहिए। जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उन सभी डिसीजंस को लेकर के वो एकदम कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि देखिए मैं ये करना चाह रहा हूं और ये मैंने करके दिखा दिया, या हाँ ये काम मैं बिल्कुल कर लूंगा। तो ऐसी आपके अंदर जो है वो फीलिंग्स होनी चाहिए, ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है वो हमको यहाँ देखना है। जितने भी दूसरे जो मैंने नाम लिए हैं आप कोई भी एक लिख सकते हैं दोस्तों, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। कोई भी एक मैंने यहाँ लिख दिया, दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं, नेम द टर्म यूज्ड फॉर फॉल्स बिलीफ, ठीक है। कई बार होता है ना, हमें लगता है अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। तो यहाँ पर किसके बारे में कि जो अपने पास में कुछ ओपिनियंस हम लोग बना लेते हैं, किसके बारे में दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो नेम द टर्म यूज्ड फॉर फॉल्स बिलीफ्स, तो हमने नाम पढ़ रखे हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे थे। हम लोगों ने बात कर रखी है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कई बार लोग उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं, उनके फॉल्स बिलीव्स बना लेते हैं। तो क्या नाम था दोस्तों उसका पॉइंट का जो नाम था वो था मिथ। कौन कौन से मिथ होते हैं अपने पास एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के, वो सारे मिथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो क्या है आपके पास में, मिथ। आप कोई भी मिथ यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कह सकते हैं पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब उनकी कह सकते हैं कि दे आर बॉर्न, जो है ना, दे आर मेड बाय बॉर्न। तो हम लोग इस टाइप से कुछ भी इसके आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आपके पास में, मिथ। अब बहुत सारे मिथ अपने पास में कि वो लोग जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो चैलेंजेस फेस करते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उन लोगों को जो है वो पे करना होता है, और वो जो है अपना टाइम थोड़ा कम देते हैं अपने बिजनेस को, फैमिली को टाइम कम देते हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उनमें से हम लोग फाइनली जो है ये लिखेंगे कि आखिर उसको क्या कहते हैं, फॉल्स बिलीव्स को, तो हम लोग कह सकते हैं मिथ। नेक्स्ट आता है दोस्तों, गिव एनी वन प्रैक्टिस और सस्टेनेबल, जो भी आपके पास में ना, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, सस्टेनेबल प्रोसेस है दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी यहाँ पर जो है एक उसकी प्रैक्टिस या जो भी आप प्रोसेस करते हैं, सस्टेनेबल प्रोसेस करते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक सबसे सिंपल तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक ऑर्गेनिक जो है वो फार्मिंग हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम है, लेकिन सबसे इजी क्या है आपके पास, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या आपके पास दोस्तों हम लोग कह सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग है आपके पास में। तो ये ऐसे कुछ तरीके जिससे कि हम लोग अच्छी सी खाद लगा करके हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लैंड को हम लोग जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी हम लोग यहाँ पर साथ में प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। अब देखिए सोलर पावर इन इंडिया अगर हम बात करते तो लार्ज स्केल पे कहां पर प्रोडक्शन होता है, उसका आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दुनिया भर में पता नहीं कितनी ही सारी कंट्रीज के अंदर सोलर प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, इंडिया में भी है दोस्तों, अलग अलग स्टेट में। हम लोग जानते हैं अलग अलग टाइम पर इसका जो ड्यूरेशन है, अलग अलग टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स भी चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल चेंज का मतलब है कि जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है लार्ज स्केल में। अब देखिए लार्ज स्केल का मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, बट हाँ वहां पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास में है जो हम लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कर्नाटका की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर भी अपने पास सोलर पार्क है, राजस्थान में भी है दोस्तों अपने पास बादला है, ठीक है। हालांकि अगर मैं आपको कहूँ आज के टाइम पे करंट टाइम पर जो है सबसे ज्यादा यूज आ रहा है या सबसे ज्यादा जहां प्रोडक्शन हो रहा है वो अपने पास क्या है, बादला है। इसी टाइप से दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है आपके पास में कामुठी, इसी टाइप से दोस्तों आपके पास गुजरात के अंदर है, इसी टाइप से आपके पास आंध्र प्रदेश में है। देखिए बहुत सारे नाम है। एक सबसे कॉमन नाम अगर मैं आपको बताऊं इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो धीरूभाई अंबानी सोलर प्लांट भी है, सोलर पार्क भी है, ठीक है, जोधपुर में है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, एग्जैक्ट आपको नाम पता है तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों आप स्टेट के नाम के साथ में भी बता सकते हो, ठीक है। यहां पर जो है वो बस मैंने एक नेट से कुछ कंटेंट उठा करके दिया है कि ये कंटेंट जो है वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिसमें सपोज एक कर्नाटका के अकॉर्डिंग मैंने पहले कर्नाटका बता दिया है, फिर राजस्थान के अकॉर्डिंग, फिर तमिलनाडु, गुजरात, और इस टाइप से आपके पास डेटा मैंने आपको यहाँ बताया है। अब देखिए इसी टाइप से हम लोगों ने जो बात करी थी 4 क्वेश्चंस आएंगे, करने कितने हैं 3,
जो नहीं आता है छोड़ दो। 3 नंबर आपके यहां से दोस्तों पक्के बन चुके हैं। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आएगा। 2 क्वेश्चन कितने करने हैं, इनमें से दोस्तों कोई भी एक जो 2-2 नंबर के हैं, कोई भी आप एक कर सकते हैं। सपोज पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो एक एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके कोई 2 फंक्शंस बता दीजिए, उसके क्या क्या कुछ काम होते हैं, वो क्या क्या काम करता है अपने बिजनेस में, वो क्या क्या काम करता है। ये अगर हम बात करें तो दोस्तों उसके पास क्या, एक तो डिसीजन अच्छे से ले सकता है, मेकिंग डिसीजन लेना पड़ता है उसको अपने बिजनेस के अंदर। इस टाइप से हर चीज को मैनेज करना होता है, अपने पूरे बिजनेस को वो मैनेज करता है। ठीक है, इसी टाइप से नए नए आइडियाज लेकर के आना, नए नए मार्केट को ढूंढना, ये सारे काम उसके होते, कह सकते हैं इनोवेशन उसको करना होता है, नए नए मार्केट को ढूंढ करके क्या क्या नई नई चीजें जो है वो मार्केट में वो दे रहा है। सारे पॉइंट्स है, आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूएन। तो हम लोग जो दोस्तों जानते हैं कि यूएन ने जो है वो डिसाइड कर रखा है, 16 जनवरी 2016 से जो है वो स्टार्ट किया। हालांकि 2015 में उन लोगों ने डिसाइड किया था कि 1 जनवरी 2016 से लेकर के हम लोग 2030 तक अगले 15 सालों के लिए इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 17 गोल्स अपने सामने रखे हैं, जिसमें गरीबी को रखा है कि वो लोग जो बिल्कुल गरीब है, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा किन किन चीजों की जरूरत है, वो चीजों को हम लोग उन जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट को काम करना है, हालांकि उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो ये डिसाइड किया है कि कैसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट भी कर सके और साथ में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम लोग बात करें कि हम लोग ऐसा क्या काम कर सकते हैं, कोई भी दो तरीके बता सकते हैं जिससे कि हम लोग इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी आप जानते हैं इनइक्वालिटी का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, तो दोस्तों एक तो ये है कि बी हेल्पफुल टू वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी हर तरीके से, और साथ में बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, हमें सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार भी रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में दोस्तों कोई भी पॉइंट आता है तो आप कोई भी पॉइंट रख सकते हैं या कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने इनइक्वालिटी को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने बात करी थी उसके बाद, ठीक है, 1 2 3 4 आपके पास था, फिर था 5 6, तो ये 2 आप लोगों ने अलग कर लिए, उनमें से जो आपको सही आंसर लगे आप उसको लगा सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन। तो देखिए ये आपके पास फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि जो क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है, फोन लाइन के थ्रू काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब कभी भी अगर मैं बात करता हूँ कि अगर दोस्तों मैं अपना कंप्यूटर चला रहा हूँ, सपोज इस टाइप से कि मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है, दोस्तों आपके पास में भी सपोज एक लैपटॉप है और मैं आपको एक मैसेज सेंड करना चाह रहा हूँ। तो मैसेज सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर दोस्तों यूज करूंगा यहाँ पर एक डिवाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सिग्नल्स आते हैं वो अलग तरीके से, और वैसे यहाँ पर भी जो है वो आपके पास एक डिवाइस लगा होगा और उसमें एक वायर होगा। अब ये वायर जो है इससे इसके बीच में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपके पास में सेंडर, ये है आपके पास में रिसीवर। सेंडर क्या करता है, रिसीवर को एक मैसेज भेजता है। तो सपोज दोस्तों यहां से इसने उसको कोई डेटा सेंड कर दिया है। अब ये जो डेटा जाता है वो आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे जो कंप्यूटर होता है वो इस फॉर्मेट में डेटा को भेजता है, ठीक है। ये डेटा कौन सा है आपके पास, डिजिटल। इसको हम लोग आगे अगर पास करते तो टेलीफोन लाइन पे दोस्तों जो डेटा जाता है वो इस फॉर्मेट में जाता है। इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एनालॉग, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में एनालॉग, और ये क्या है आपके पास में डिजिटल। तो दोस्तों डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। मैं एमओडी लिख रहा हूं, ये क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। और दोस्तों जब एनालॉग डेटा जाएगा तो वो वापस से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर अपना क्या समझता है, डिजिटल सिग्नल्स, तो फिर से इसमें बदलना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर ये जो मशीन है, ठीक है, ये जो डिवाइस है, ये मॉड्यूलेशन का काम भी करती है। अगर जा रहा है तो और आ रहा है तो क्या करता है दोस्तों, ये डीमॉड्यूलेशन। तो फाइनली ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। इस मशीन का नाम क्या है दोस्तों, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर उसको मॉडेम, यानी कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर।
क्लियर है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी? इसी टाइप से अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की इज एक्सेसिबिलिटी फंक्शंस विच इज डिजाइंड फॉर पीपल हु हैव विजन, कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट, और जो भी आपके पास में डिसेबिलिटीज अपने पास है, तो ऐसे लोग जो स्पेसिफिक जो है हम लोग कह सकते हैं उनके लिए कौन सी यहाँ पर की बनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों टॉगल की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट आपके पास में विंडोज है उसकी एक स्पेशल फीचर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो क्या है? टॉगल की। ये टॉगल की जो है वो अपने पास है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो आपको फीचर मिला है वो टॉगल की है, ना कि जो कीबोर्ड के ऊपर आपके पास 3 कीज होती है, कैप्स लॉक की, आप लोग जानते होंगे नम लॉक की, और आपके पास दूसरी लास्ट जो कह सकते हैं स्क्रॉल की। ठीक है, तो ये जो कीज होती है हम लोग उसको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, स्क्रॉल लॉक ऑन ऑफ, नम लॉक ऑन ऑफ, या फिर आपके पास में कैप्स लॉक ऑन ऑफ, वो टॉगल की अलग है। ठीक है, इसका आंसर भी आपके पास क्या है दोस्तों? टॉगल की। ये भी अपने आप में एक टॉगल की है जो दोस्तों हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस कर रखा है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया है? टॉगल की। नेक्स्ट है आपके पास नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज। क्या कह रहा है दोस्तों? जो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करवाता है टू अदर कंप्यूटर। तो देखिए इसको मैं एक डायग्राम के साथ आपको समझा सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि यहां पर ये मेरा कंप्यूटर है और यहां पर दोस्तों सपोज कि मेरे ऑफिस के कुछ और कंप्यूटर्स भी हैं। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं दोस्तों ये अलग अलग कंप्यूटर हैं और इनको कोई भी सर्विस चाहिए। इसका नाम है सपोज ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो दोस्तों अगर हम लोग चाहते हैं कि इनको आपस में कनेक्ट करवाना, कोई भी काम करवाना है, मैं इसके साथ कनेक्ट होऊंगा, फिर ये इसको डेटा भेजेगा या ये इसको भेजेगा या इसको भेजेगा, या आपस में कनेक्ट होते हैं। तो हम सभी लोग दोस्तों फेसबुक से या यूट्यूब से, अभी भी अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट आपका मोबाइल मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप मेरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। हम किसके साथ कनेक्ट हुए हैं दोस्तों? सर्वर के साथ। तो ये है आपके पास सर्वर, कंप्यूटर ए बी सी डी सभी के सभी किससे कनेक्ट हुए हैं? सर्वर से। हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो सुरेंद्र सर का एक वीडियो दिखाओ, तो दोस्तों वो सर्वर जो है वो क्या करेगा? यहां से उसका एक रेस्पॉन्स वापस सेंड करता है। तो यही वो लाइन लिखी है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड। क्या कहलाएगा दोस्तों? इसको हम क्या कह सकते हैं? क्या नाम हो जाएगा इसका? आंसर क्या है दोस्तों? सर्वर। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्वर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ये कह देंगे कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको कंप्यूटर है स्पेशल डेडिकेटेड टास्क जो करता है वो नेटवर्क आपके पास कौन सा हो जाएगा? क्लाइंट सर्वर। वो सारे कंप्यूटर आपके पास क्या थे? क्लाइंट थे, और ये है आपके पास सर्वर। तो दोस्तों ये भी आपके पास में, ये भी आपके पास में, सब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? क्लाइंट है, और ये मेन कंप्यूटर इसलिए क्या है आपके पास? सर्वर है। दोस्तों अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों आपको मुझे जरूर बताना है कि क्या मुझे एक और वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाना है। ये मैंने फर्स्ट पेपर आपको अवेलेबल करवाया है, क्या रिक्वायरमेंट है हमें एक और क्वेश्चन पेपर की, ये आपको बताना है। कितने क्वेश्चन पेपर मिनिमम आप और मुझसे चाहते हैं दोस्तों, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं, मेंशन एनी 2 इंटीजर डेटा टाइप। अब देखिए जब हम लोग डेटा टाइप की बात करते हैं, मतलब अगर हम बेस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, लिब्रे ऑफिस बेस में जब हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों जब टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको पता होगा उसके अंदर हम लोग बहुत सारे डेटा टाइप को यूज करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डेट है, स्ट्रिंग है, जिसको हम लोग वेर केयर भी बोलते हैं। तो दोस्तों कितने सारे कंटेंट अपने पास अलग अलग टाइप है। जैसे दोस्तों मैं अगर आपको कहता हूं मेरी एज सपोज 35 है, तो 35 अपने आप में एक नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? इंटीजर। अगर आप मुझसे पूछते हैं आपकी, कह सकते हैं कि आपका वेट कितना है, तो सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरा वेट जो है सपोज 78 है, या 78.23 है सपोज, जो हम लोग अगर मशीन पे देखें तो एग्जैक्टली यही निकलेगा, तो क्या हो गया? फ्लोट। आप मुझसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, मैं बोलता हूं मेरा नाम सुरेंद्र है, तो यहाँ पर मेरा नाम क्या है? वेर केयर, यानी कि कह सकते हैं कैरेक्टर्स है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। तो टाइप अपने पास अलग अलग है। अब अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बोल रहे हैं भाई कोई 2 टाइप के इंटीजर बताइए, इंटीजर तो खुद अपने आप में टाइप है, इसके कौन से टाइप हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम नंबर कितना स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर दोस्तों हम लोग चाहते हैं एक छोटा नंबर, जैसे मैं चाहता हूं केवल 10, 20, 30 इस टाइप के नंबर स्टोर करने, तो उसका एक अलग टाइप बन जाएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों के करीब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ये नंबर स्टोर करूं, तो उसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर में मेमोरी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं दोस्तों
कि वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की वैल्यू में स्टोर कर सकूं, इतना बड़ा नंबर, तो उसके लिए फिर मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए। अगर हम बात करते हैं अरबों में, ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर भी हमें और ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो आपके पास साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने पास में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टाइप आते हैं। आपको कितने बताने हैं? केवल कोई भी 2 बताने। आप इनमें से जो आपको सही लग जाए, जैसे दोनों आपके पास होता है, एक तो टीनी इंट है, इसी टाइप से आपके पास एक होता है स्मॉल इंट है, इसी टाइप से आपके पास होता है एक इंटीजर, एक होता है आपके पास न्यूमेरिक, एक होता है आपके पास बिग इंट। तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कोई भी 2, आप कोई भी 2 यहाँ बता सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को जब मैं देखता हूँ तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, केयर और वेयर केयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगर आप डेटा टाइप के साथ बात करते हैं तो। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नेम द रिलेशनशिप। देखिए कौन सी रिलेशनशिप की बात कर रहा है, इन विच वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की, ठीक है, वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम ऑफ द एसोसिएटेड टेबल एंड वाइस वर्सा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के अंदर सपोज कि मैंने यहाँ बना रखा है अपना एक रोल नंबर, ठीक है, या मैंने कोई आईडी बना रखी है। एक और टेबल है दोस्तों, यहाँ पर भी मेरे पास एक आईडी है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए इसके अंदर मैंने अपने अलग अलग मार्क्स डाल रखे हैं और इसके अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, कुछ भी। लाइक दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो है 1 2 3, यहाँ पर भी अपने पास है 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है दोस्तों, एक आ गया नेम, एक आपके पास आ सकता है सपोज कि मैं ले लेता हूँ एड्रेस, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर भी आपके पास में ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हो सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, एक कोई फील्ड है जो प्राइमरी की है, टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। अब ये दोस्तों आपके पास कह सकते हैं इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, या फिर दोस्तों ये किसी और भी जो टेबल्स हैं या इसी टेबल के दूसरे कॉलम्स के साथ अगर मैच हो रहा है तो इसको हम लोग कौन से टाइप की रिलेशनशिप कहेंगे। दोस्तों रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है पहले तो ये जानना जरूरी है। एक आपके पास होती है 1 to 1, एक आपके पास होती है 1 to many और एक आपके पास होती है many to many। क्या बोल रहा है आप फिर भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 कॉलम, देखिए एक कॉलम है और उसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ऑल द कॉलम्स, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, 1 to many या फिर many to 1। ये क्लियर है आपको। तो देखिए इसका आंसर क्या है, हम लोग ये भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा है, क्या कह सकते हैं, 1 to many भी कह सकते हैं या फिर दोस्तों many to 1। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ही इसी में लिखा था। तो मैं कई बार कहता हूं दोस्तों, जब स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं या इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो दोस्तों आपके पेपर के अंदर मैं बिलीव दिला सकता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं दोस्तों, खूब सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर ही क्वेश्चंस में लिखे होते हैं। आप अगर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हो आपके दिमाग में आंसर पक्का हिट कर जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, रिपोर्ट क्या होता है। याद होगा दोस्तों, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं कि 4 आपके पास अलग अलग यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि जो आपके पास डेटाबेस होता है उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है। मैं तब से दोस्तों चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता हूं कि यहाँ पर आपको इन चारों की डेफिनेशंस को याद करना जरूरी है। तो दोस्तों टेबल क्या होती है, टेबल मतलब एक ऐसा आपके पास ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। उस टेबल के बेस पे ही, अगर आपने टेबल ही नहीं बनाई है तो दोस्तों आगे के कोई भी ऑब्जेक्ट काम नहीं करेंगे। अगर आपने टेबल बनाई है तो दोस्तों आप फॉर्म, क्वेरी या फिर आप जो है रिपोर्ट को यूज कर सकते हो। अब टेबल बनाई है, उस टेबल में से कोई स्पेसिफिक डेटा अगर आप वहां से निकालना चाह रहे हो तो आप क्या यूज करते हो दोस्तों, क्वेरी। अगर आप चाहते हो उस टेबल को आप एक इंटरेक्टिव तरीके से डेटा को फैच कर रहे हो या डेटा को एडिट कर रहे हो या और नया डेटा लिखना चाह रहे हो तो आपको टेबल को कनेक्ट करना होता है केवल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो फॉर्म के थ्रू अब आप जो है नया डेटा एडिट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, आपके टेबल में जो डेटा पड़ा है उसको आपको प्रिंट करके देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है उसको प्रिंट करके देना है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग जिस किसी भी स्कूल में दोस्तों पढ़ रहे होंगे तो आपकी स्कूल के अंदर जो है सपोज इस साल के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फी डिफॉल्टर है। तो अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल को ये लगता है कि हमारे स्कूल में कौन कौन फी डिफॉल्टर है वो हमें डेटा उठाना है, ये कितने बच्चों की फीस आ गई है, या 9th का स्टेटस क्या है, 10th का स्टेटस क्या है, 11th का क्या है, 12th का क्या है, क्लास वाइज ग्रुप बना करके अगर हम देखना चाहते हैं और तो वो क्या करेंगे, वो जाकर के बोल देंगे सीधे सीधे जहां फीस काउंटर पे मुझे ये डेटा चाहिए।
तो यूं नहीं हो सकता है दोस्तों कि हमारे स्कूल में 4000 5000 बच्चे हैं, पूरा डेटा प्रिंट करके बोला ये लो मैम या ये लो सर आप इसके अंदर से डेटा देख लीजिए। ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं दोस्तों, उस डेटा में से आप क्या डेटा देखना चाह रहे हो, कितना डेटा देखना चाह रहे हो, उसकी ग्रुपिंग क्या बनाना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसको प्रिंट करके देते हैं। और जो वो प्रिंट करके देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। रिपोर्ट, अब रिपोर्ट में देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक रिपोर्ट क्या होती है और डायनामिक रिपोर्ट क्या होती है। याद रखना, रिपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक और डायनामिक। सपोज दोस्तों अभी मेरे पास जो डेटाबेस पड़ा है, उस डेटाबेस में जितना भी डेटा है उसके ऊपर मैं अगर एक रिपोर्ट बनाता हूं और एक स्टैटिक रिपोर्ट बनाता हूं, तो दोस्तों आज के बाद कभी भी मैं इस रिपोर्ट को प्रिंट करूंगा तो उस टाइम पर आज के टाइम पे जितना डेटा पड़ा है उतना ही वो मुझे दिखाएगा। अगर मैं फ्यूचर में अपडेट भी करूंगा तो कुछ नहीं, स्टैटिक है, जितना आज बनाया बस वही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां पर डायनामिक रिपोर्ट बनाऊंगा तो डायनामिक रिपोर्ट से क्या हो जाएगा कि जो डेटा मैंने उस दिन बनाया था, सपोज आज बना रहा हूं और मैं 1 महीने बाद देखूंगा और बीच में अगर मैंने अपने डेटाबेस में चेंजेस किए हैं, कुछ रिकॉर्ड ऐड किए हैं, कुछ डिलीट कर दिए हैं, कोई वैल्यूज में मैंने मॉडिफाई किया है, तो दोस्तों वो नया जो डेटा होगा, अपडेटेड डेटा होगा, वो दिखाता है डायनामिक। तो स्टैटिक और डायनामिक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिपोर्ट से रिलेटेड है। इसलिए रिपोर्ट जब दोस्तों आप क्रिएट करते तो फाइनली रिपोर्ट कौन से सॉफ्टवेयर में आपको दिखाई देती है, ये भी आप जानते होंगे दोस्तों, राइटर में। तो राइटर आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर, जहां पर आपकी रिपोर्ट बनके आपको दिखाई जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां पर रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट इन द डेटाबेस। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, डिस्प्ले के लिए। आप चाहे तो इसको सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कहा था कि ये आपके पास राइटर के फॉर्म में मिलता है। राइटर में एक फाइल बनती है, एक डॉक्यूमेंट बनता है और आप चाहते हैं उसको प्रिंट करना। जनरली दोस्तों हम लोग प्रिंट करते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं नहीं हम तो सेव करके रखेंगे, तो रख लो, ठीक है। तो जनरली आप इसको क्या करते हो, प्रिंट करते हो। किसके लिए करते हो दोस्तों, समराइज्ड मैनर के लिए। समरी क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं उस डेटा को, यानी पूरा का पूरा। आप इसको ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। आप दोस्तों यहां पर जो है वो लिंक जो मैंने आपको अवेलेबल कराया है, उस लिंक में जाके आप जरूर देखिएगा कि मैंने यहां पर जो है आपको फॉर्म, क्वेरी, टेबल, रिपोर्ट, सब चीजें मैंने आपको अवेलेबल करी है। कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट ही मैं आपको देने वाला हूं टर्म 2 को लेकर के। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं 4 एडवांटेज बताने, अब हमको किसके लिए बताने दोस्तों, नेटवर्किंग के 4 एडवांटेज क्या क्या कुछ होते हैं, कोई भी 4 बता सकते हैं। देखिए मैं अगर आपसे बात करता हूं दोस्तों कि मेरे ऑफिस के अंदर मैंने सपोज दोस्तों 20 अलग अलग कंप्यूटर खरीदे हैं, जितने भी लोग काम करते हैं सभी के लिए। अब उसमें से क्या है कि सभी को दोस्तों अपने प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती। तो अगर 20 ऑपरेटर काम कर रहे हैं सपोज मेरे ऑफिस में, तो दोस्तों क्या मुझे 20 अलग अलग प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, क्या मुझे 20 अलग अलग प्रिंटर खरीदने हैं क्या, नहीं। क्योंकि हम लोग कई बार जब जीरोक्स की शॉप पे जाते हैं, फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर 5-7 कंप्यूटर होते हैं, कहीं से भी वो प्रिंट देते हैं, एक पर्टिकुलर मशीन से सीधा प्रिंट निकलता है। तो इसका मतलब है दोस्तों हम लोग जो है वो एक डिवाइस खरीद सकते हैं, यानी कि एक प्रिंटर खरीद सकते हैं, एक स्कैनर खरीद सकते हैं, एक हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं, और उसको दोस्तों हम लोग शेयर कर सकते हैं अपने सभी डिवाइसेस के साथ। तो इससे नेटवर्किंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे आपके फायदे हैं। आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, एक एडवांटेज है। आप सॉफ्टवेयर को जो है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कैसे, एक सॉफ्टवेयर है जो आप खरीदते हैं, अगर आपके पास 20 कंप्यूटर है, 20 के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। एक पीस खरीद दीजिए और उसको आप अपने कह सकते हैं सर्वर पे इंस्टॉल कर दीजिए। अब उस सॉफ्टवेयर को दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं। आप हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, आप जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी फाइल कभी भी किसी को भी सेंड कर सकते हो, उसमें आपका टाइम भी बचता है, आपका पेपर भी सेव होता है। जैसे मैं अपने बात करता हूं, सपोज मैं एक स्कूल में काम कर रहा हूं और सपोज मुझे एक प्रिंट करना है, किसी दूसरे टीचर को जाके चेक करवाना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले प्रिंट निकालूंगा, दूसरे को जाके दूंगा, वो बोलेंगे इसमें ये थोड़ा सा और करेक्शन कर दो, मैं वापस अपने कंप्यूटर पे आऊंगा, वहां चेंज करूंगा, वापस जाके दिखाऊंगा सही है क्या, वो बोलेंगे हाँ सही है, लेकिन ये अंडरलाइन है उसको हटा करके फाइनल प्रिंट दे दो। तो दोस्तों मैंने 2-3 बार पेपर को प्रिंट करवाया है, तो पेज मेरा वेस्ट, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे बार बार चेक कराना है। इससे अच्छा मैं एक फाइल बनाऊं और उसको मैं एक अपनी हार्ड डिस्क के एक पर्टिकुलर ड्राइव पे डाल देता हूं और मैं कहता हूं ये मेरी फाइल है, आप देख लीजिए, आपको चेंजेस कराने बता दीजिए। उन्होंने फाइल ओपन करके बोला या तो वो खुद ही चेंज कर सकते हैं, यानी तो वो मुझे वापस बोल देंगे, मैं उसमें फिर से चेंजेस कर सकता हूँ। फाइल शेयर कर सकते हो आप, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास एडवांटेज है। एक नेटवर्क आपने बनाया है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
बाय द वे एक कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, बाकी के तो सारे चल ही रहे हैं ना, तो नेटवर्क तो अपना चल ही रहा होगा। बहुत सारे एडवांटेज अपने पास में है दोस्तों, कोई भी आप चार यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा है डेटा शेयर कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, हार्डवेयर शेयर कर सकते हो, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। कैसे? तो दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते हैं, कई बार आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है, क्या करते हो आप? अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में क्या कहते हो आप? हॉटस्पॉट ऑन कर दो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, दूसरे से इंटरनेट ले रहे हो और दोनों कंप्यूटर के बीच में क्या बनता है दोस्तों? नेटवर्क बनता है। तो आप यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस शेयर कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग अपने जो है यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे अपने पास ऐप होते हैं जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं, हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको हम लोग चला करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज है। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे बोले हैं, आप कोई भी यहाँ पर 4 एडवांटेज मेंशन कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास कि जो वायर्ड है और जो वायरलेस मीडिया होती है आपके पास में, ठीक है, वो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। दोनों के बीच में आपको एक एग्जांपल भी बताना है। दोस्तों जब हम लोग एक नेटवर्क की बात करते हैं, हालांकि मैं आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं, बट मैं चाहता हूं कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो पुराने वीडियोस आप जो देखेंगे वो तो ठीक है, बट आज भी आपको कुछ चीजें, नई चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा एक कंप्यूटर है, इसको मैं कहूंगा सेंडर, और ये जो मेरा एक कंप्यूटर है इसको मैं क्या कह सकता हूं? रिसीवर। दोस्तों सेंडर हमेशा रिसीवर को क्या करता है? डेटा सेंड करता है। तो यहां पर जिसके थ्रू सेंड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया। या तो मीडिया कह सकते हो, या दोस्तों मीडियम भी कह सकते हो, या इसको आप कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप बोलिए। अब देखिए सेंडर रिसीवर को मीडिया के थ्रू क्या भेजता है दोस्तों? आपका डेटा। ये जो डेटा है ना, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों वो डेटा आपका पैकेट्स फॉर्म में जाता है। इसको आप क्या कह सकते हो? या तो कह दो डेटा, या आप कह सकते हो मैसेज। ध्यान रखिएगा, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं दोस्तों, मैं अगर आपको एक वीडियो सेंड करता हूं तो वहां पर वो आपको वीडियो इस टाइप से 100% पूरा घूम के आएगा, तभी वो वीडियो आप चला पाओगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सारे के सारे पैकेट्स आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप पे आ रहे हैं, उसके बाद आप उसको देख पाओगे पूरा डाउनलोड करने के बाद ही। ठीक है, तो दोस्तों आपके नेटवर्क में कुल मिला के 5 चीजें होती है। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है दोस्तों डेटा जो आप सेंड करो, किसके थ्रू सेंड करो? मीडिया, और एक लास्ट आपके पास होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि क्या रूल्स हैं, कैसे डेटा यहां जाएगा, कितना डेटा जाएगा, कैसे अपना पैकेट्स बनेगा, सारी की सारी चीजें हम लोग वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू बताते हैं। अब देखिए जो मीडिया होता है वो दोस्तों अपने पास में कुल मिलाकर के 2 टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायर्ड, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? वायरलेस। अब देखिए वायर्ड और वायरलेस कह दीजिए आप इसको, गाइडेड या अनगाइडेड भी कह सकते हैं आपको, ठीक है। अब जो वायर्ड होते हैं वो दोस्तों बेसिकली 3 टाइप के आपके पास वायर होते हैं। देखिए आप लोग शायद जानते होंगे हमारे पास जो है वो 3 टाइप के अलग अलग वायर होते हैं। एक जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है, जो डिश कनेक्शन आपकी छत पे लगा है, आपके घर पे लगा है, टाटा स्काई लगा रखा है, आपने जो भी डिश टीवी जो भी कुछ ले रखा है, तो उसमें जो एक टीवी के पीछे तक जो वायर आता है, सेटअप बॉक्स तक जो मोटा सा ब्लैक कलर का वायर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोएक्सियल केबल। एक होता है दोस्तों आपके पास जिसको हम लोग कहते हैं ट्विस्टर पेयर केबल, ट्विस्टर पेयर, या फिर आप उसको इथरनेट केबल भी कह सकते हैं। एक आपके पास और होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं फाइबर, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो आपके पास है, जिसको आपने नाम सुना होगा, हम लोग कहते हैं जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर। तो फाइबर केबल अपने पास होती है। 3 अलग अलग टाइप की केबल्स होती है। सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर, वो है अपने पास ट्विस्टेड पेयर है, उसके बाद कोएक्सियल केबल है, और उसके बाद फाइबर है। तीनों को जैसे मैंने नाम बोला है वैसी उनकी स्पीड और कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। ऐसे दोस्तों आपके पास वायरलेस भी आते हैं। बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो वायर के बिना आप डेटा सेंड करते हैं। जैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब 2 फ्रेंड्स साथ खड़े होते हैं, एक ने अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करी और दूसरे को सेंड करना है, तो कैसे सेंड करेंगे? या तो इंटरनेट के थ्रू। क्या बिना इंटरनेट के भी सेंड कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे दोस्तों एक तो तरीका है आप ब्लूटूथ के थ्रू सेंड कर दो, या आप वाईफाई के थ्रू डेटा भी सेंड कर सकते हो। वाईफाई अलग है और दोस्तों इंटरनेट अलग है, ठीक है। वाईफाई के थ्रू वायरलेस जो है ना, वायरलेस की एक टेक्नोलॉजी होती है आपके पास, वाईफाई, और इंटरनेट अलग है, ठीक है। इंटरनेट जो हम लोग यूज करें वो भी आपका वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। तो वायरलेस जो है आपके पास में, उसमें हम यूज कर सकते हैं जैसे ब्लूटूथ हो गया, या फिर दोस्तों अपने पास में वाईफाई हो गया, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं इंफ्रारेड,
या फिर दोस्तों हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं रेडियो वेव है अपने पास में, या हम लोग कह सकते हैं सपोज कि रेडियो वेव के साथ साथ माइक्रोवेव है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, बहुत सारे आपके पास होते हैं। इसमें वायर्ड है, ये वायरलेस है। ठीक है, आई होप दोस्तों जितना मैं आपको समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स, वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आइए दोस्तों यही क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वायर्ड सेटअप क्या होता है? वायर्ड सेटअप यूजेस फिजिकल केबल टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो वायर्ड के थ्रू आप क्या करते हो? फिजिकल केबल लगी है, बहुत सारी केबल्स आपके पास होती है, जैसे दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल है आपके पास में, कोएक्सियल केबल है आपके पास में, और फाइबर ऑप्टिक केबल भी आपके पास होती है। ऐसे दोस्तों वायरलेस की बात करें, वायरलेस नेटवर्क डज नॉट यूज कह सकते हैं वायर्स फॉर डेटा और वॉइस। तो डेटा या वॉइस के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो वायर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो है वो आपके पास हो जाएगा डायल अप है, डीएसएल है, केबल इंटरनेट एक्सेस है, ये सब के सब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपके पास इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार इसको फिर से काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे थे कि जो वायर्ड है और वायरलेस, वायरलेस में क्या होता है, हम लोग बिना वायर के डेटा को सेंड करते हैं। कौन से वायर्ड हो सकते हैं? तो वो ये कुछ बताया था, आप डायल अप कनेक्शन यूज कर सकते हैं, डीएसएल है, केबल इंटरनेट एक्सेस है, ये सब आपके पास बेसिकली वायर्ड आपके पास थे। और क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड था। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो। अभी आप दोस्तों यहाँ पर अगर मेरे साथ कनेक्ट हैं तो पक्का आप इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट हैं, और इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है तो पक्का दोस्तों आपने किसी न किसी कंपनी का इंटरनेट लिया होगा, जैसे जियो का लिया है, एयरटेल का लिया है, या और दूसरी कंपनीज के जैसे वोडाफोन है, या और दूसरी बहुत सारी कंपनीज है जिसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों वो सारी कंपनी जिसके थ्रू आप इंटरनेट लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विथ रेस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशंस, नेम एनी टू कनेक्शन टाइप दैट होम यूजेस, ठीक है, या होम यूजर यूजेस या यूज करते हैं उनको। तो कोई भी आपको दो जो है वो कनेक्शन के टाइप बताने, आप कोई भी टाइप बता सकते हो। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विथ एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप। आप यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या आप वायरलेस कनेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग कर सकते हैं दोस्तों डीएसएल को, केबल मॉडेम को, डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड वायरलेस है, वाईमैक्स है, ये सारे अपने पास एग्जांपल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कौन देता है दोस्तों? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसी टाइप से दोस्तों हाउ एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि एंट्री रिक्वायर्ड, एंट्री रिक्वायर्ड क्या है और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ये जो दो प्रॉपर्टीज होती है किसी टेबल के फील्ड के लिए वो क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है वो बताइए। देखिए दोनों के नाम से ही पता चल जाएगा, एक वो जहां आपको नाम लिखना ही लिखना है, और एक वो अगर आप नहीं लिखते हो तो उसकी जगह ये लिखा आएगा। तो ये क्या है आपके पास में? डिफॉल्ट वैल्यू। आपको कंट्री सेलेक्ट करनी ही करनी है, या तो इंडिया या कुछ और, आपको करनी ही करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे क्या है वो एंट्री रिक्वायर्ड है, जहां आप देखते होंगे रेड कलर से स्टार बना आता है, रिक्वायर्ड फील्ड होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अगर आपने कोई सेलेक्ट नहीं करी है तो वहां पर बाय डिफॉल्ट इंडिया लिखा जाएगा, या टाइम जोन है तो वो टाइम जोन अपन ने ले रखा है। ऐसे ही कई बार होता है कि आप कई बार जो है कोई वेबएक्स पे या कोई दूसरी मीटिंग करते तो वहां पर डिफॉल्ट नाम लिखा आता है जो एक्चुअल में आपने पहले किया था। तो एक होता है डिफॉल्ट वैल्यू और एक होती है एंट्री रिक्वायर्ड। आगे बढ़ने से पहले आपको इस फील्ड की वैल्यू डालनी ही डालनी होगी, वो अलग है। नहीं डालनी है सपोज, तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अरे दोस्तों हम बात करते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम बात करें एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं इफ सेट टू यस, अगर आपने एंट्री रिक्वायर्ड को यस कर दिया है देन इट विल बी नेसेसरी फॉर द यूजर टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड, विच मीन्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दोस्तों डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर द फील्ड इफ यूजर डज नॉट या यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। अगर यूजर इस टेबल में कोई वैल्यू नहीं डालता है तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है? डिफॉल्ट है,
या यूजर को वैल्यू डालनी है, वो आपके पास एंट्री रिक्वायर्ड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है दोस्तों आपके पास होता है एक रूल जो ये बताता है कि कैसे रिलेशनशिप बनेगा। रिलेशनशिप बन रहा है तो क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। ये रूल्स जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एक्सप्लेन इट्स टू पर्पस। इसके जो दो पर्पस आपको बताने होते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है, अपन शॉर्ट में इसको आरआई भी कहते हैं, जो अपने आप में क्या होता है? रूल्स होता है। वो ये बताता है दोस्तों कि ये जो दो टेबल्स आपने बनाई हैं, अगर इसके अंदर किसी एक फील्ड को दूसरे वाले फील्ड के साथ आपने रिलेशन बनाया है तो अब यहां पर हम क्या काम करेंगे। ये वाली इस टेबल के अंदर दोस्तों अगर आपने एक आईडी है तो ये आपके पास है सपोज एक प्राइमरी की। दूसरी वाली टेबल के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों ये आपके पास बन जाएगी आपके पास सपोज की फॉरेन की। ठीक है, तो एक है आपके पास जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी की और एक है फॉरेन की। इनके बीच में हम लोग कैसे इसका रिलेशनशिप बना रहे हैं, उसके क्या रूल्स हैं वो है इट स्टेट दैट अ फॉरेन की मस्ट हैव अ मैचिंग प्राइमरी की। अगर इसमें आईडी है तो इसमें भी आपके पास आईडी होना जरूरी है, तभी दोस्तों हम लोग दोनों के ऊपर रिलेशनशिप बना पाएंगे। उसके बाद है ऑल इट्स रेफरेंसेस मस्ट बी वैलिड एंड द यूजर कैन नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और अमेंड द डेटा। तो दोस्तों यहां पर अगर आपने बना रखा है तो आप यहां पर एक डेटा को डिलीट नहीं कर सकते या एक नया डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान रखना है। यू कैन नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और अमेंड द डेटा। इसके बाद है इट एंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा विद इन रिलेशनशिप एंड प्रिवेंट द यूजर टू एंटर द कंसिस्टेंट डेटा। तो आप यहां पर इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं, जो ये कह रहा है कि आपका जो डेटा है वो एकदम एक्यूरेट होगा और कंसिस्टेंसी के साथ आपका डेटा यहाँ होगा अगर आपने दोनों के ऊपर रिलेशनशिप बना रखी है। तो रिलेशनशिप यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो क्या है एक रूल है। ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी कि आपके पास जो रिलेशनशिप क्या होती है और कितने टाइप की होती है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई द कॉलम एंड डेटा टाइप ऑफ अ टेबल एयरलाइन। अगर आप एक टेबल बनाना चाह रहे हैं एयरलाइन की टेबल, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं। सपोज दोस्तों मैं कहता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट नाम की टेबल में कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसके फोन नंबर हो सकते हैं, उसका आधार कार्ड नंबर हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप नंबर हो सकता है ना, ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके अलावा उसका पेरेंट्स का नाम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें हो सकती है। तो ऐसे ही अगर हम एक एयरलाइन की नाम की टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से आपके पास कॉलम्स हो सकते हैं ये आपको सोचना है, और उसके टाइप क्या क्या होंगे ये भी आपको सोचना है। मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम्स विथ डेटा टाइप। दोस्तों 4 कॉलम है, सोच डालो, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं तो देखिए इसमें मैंने कुछ जो डाल रखे हैं वो है, एक तो फ्लाइट है, तो फ्लाइट नंबर क्या है। ठीक है, फ्लाइट नंबर जो है वो आपके पास हो सकता है सपोज ABC 1 2 3 इस टाइप से, तो ये क्या हो गया आपके पास एक टाइप का टेक्स्ट है। नंबर ऑफ पैसेंजर, उस फ्लाइट के अंदर जो आपके पास एयरलाइन है उस फ्लाइट के अंदर आपके पास कितने पैसेंजर हैं। सपोज दोस्तों 78, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, तो 78 क्या हो गया आपके पास एक इंटीजर है। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं एयरलाइन, एयरलाइन कौन सी है आपके पास में, तो वो आप उसका नाम बताएंगे। उसका अराइविंग टाइम क्या होगा आपके पास, डेट एंड टाइम। उसका जो डिपार्चर टाइम है वो क्या होगा, डेट एंड टाइम। और आप यहाँ पर उसके फेयर जो है वो आप यहाँ पर बताएंगे फ्लोट में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आप कोई भी इसके 4 कॉलम बता सकते हैं, मैंने यहाँ पर 6 कॉलम्स बता दिए हैं, उसके टाइप बता दिए, और भी आप यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ सके। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट। वो 2 फ्रेंड्स हैं और वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, असाइन टू देम बाय देयर टीचर। टीचर ने कुछ काम दिया है। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेज टू ईच अदर एंड ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उनको ना मैसेजेस भी सेंड करने हैं और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी है आफ्टर स्कूल आवर्स इन। ठीक है, तो ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, मतलब वो घर बैठे हैं, अपने अपने घर बैठे हैं और उनको ऑनलाइन जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी है और साथ में मैसेजेस भी सेंड कर रहे हैं। तो कौन सा इनके पास जो है अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग
इस सिचुएशन पे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। बोल रहा है सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। कौन से सॉफ्टवेयर्स को वो यूज कर सकते हैं जिससे इंस्टेंट मैसेजिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है आप लोग जानते होंगे शायद। क्या मैं आपको देखते हुए बात कर रहा हूं तो मेरे कंप्यूटर में वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से, वो 4 हार्डवेयर्स कौन कौन से होने चाहिए, और कोई भी आप यहां पर 4 ऐसे सॉफ्टवेयर्स के नाम बता सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा और आपके माइंड में आंसर अभी तक आ चुका होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। हम लोग अपने डेली हम लोग ये काम करते हैं, कोई अपनी बुआ से, कोई मामी से, कोई मासी से, हम लोग कितने सारे बार जो है दिन में कितने सारे लोगों के साथ दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और चैटिंग करते हैं। अब आपने भी तो करी होगी अपने दोस्तों के साथ, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रखी है, चैटिंग कर रखी है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था आपको, एक तो ये बताना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में वो 4 ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये भी आपको बताना है। सिंपल से क्वेश्चंस है दोस्तों, बैठे बैठे 4 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम बात कर सकते हैं दोस्तों, गूगल टॉक है अपने पास, सपोज याहू मैसेंजर है अपने पास, स्काइप है अपने पास, विंडो लाइव मैनेजर है अपने पास में। ऐसे ही दोस्तों आपके पास सपोज MS टीम है जो इन दिनों में आप बड़ा पॉपुलर देख रहे हैं। जूम मीटिंग हम लोग यूज कर रहे होते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं MS टीम है, जूम है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो। मैं भी दोस्तों इन दिनों में जो यूज कर रहा हूँ वो अपने पास है, सपोज सिस्को का वेबएक्स है। ठीक है, ऐसे ही आप गूगल मीट को यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अपने को कितने बताने, कोई भी 4। इनमें से जितने अपन नाम देख रहे हैं शायद मेरे हिसाब से लास्ट के, जैसे MS टीम है, जूम है, या फिर अपने पास में जो भी आप यूज कर रहे होंगे मीटिंग्स के लिए। ठीक है, जैसे गूगल मीट हो गया आपके पास में, या फिर आप टीचमेंट को यूज करें। आपकी स्कूल ने भी जो है कई बार अलग अलग स्कूल्स ने अपने ऐप बना करके दिए गए होंगे, तो आप किसी के भी दोस्तों यहाँ पर 4 नाम लिखने। आई होप दोस्तों बिल्कुल क्लियर है आपको, बैठे बैठे 2 नंबर आ गए। ऐसे दोस्तों आपके पास अगर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो दोस्तों आपके पास में हेडफोन होना जरूरी है। हेडफोन क्या, जिसमें स्पीकर या माइक दोनों लगे होंगे। तो दोस्तों एक है आपके पास स्पीकर, एक है आपके पास माइक्रोफोन, और आप यहाँ यूज कर सकते हैं अपना वेब कैमरा। बिना कैमरे के वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा नहीं। देख रहे हो लेकिन आवाज नहीं जा रही है, माइक्रोफोन नहीं है, जा रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि स्पीकर नहीं है। इन दोनों का कॉम्बो आपके पास है हेडफोन। आप यहाँ यूज कर सकते हो। इवन कि इंटरनेट भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपको यहाँ पर इंटरनेट के लिए भी कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास एक क्वेश्चन आता है, राहुल हैज परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द ऑनलाइन साइट, ही हैज टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, हेल्प बाय आंसरिंग दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आगे जब आपके साथ चल रहा हूं तो एक फ्लो में बढ़ रहा हूं। इवन कि दोस्तों मैं खुद भूल गया हूं आपको ये बताने के लिए कि यह इन क्वेश्चंस में से ये करना है। जैसे अभी हम लास्ट पे आ चुके हैं, 19, 20, 21 याद होंगे, 3 में से कोई भी 2 करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, उनमें से आपको कुछ छोड़ने भी है। इजी क्वेश्चन लग रहे हैं दोस्तों, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो हमारे लिए बड़ा टफ हो गया हो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा पेपर लग रहा है। सजेशन एक ही है, आप आराम से सारे वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर सकते हैं, सजेस्ट एनी 2 ऑप्शंस दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। करते हैं ना दोस्तों आप लोग भी, शूज मंगवाते हैं, या आप लोगों ने कोई जैकेट मंगवाया है, कोई आप लोगों ने रिस्ट वॉच मंगवाई है, पता नहीं कितनी ही सारी चीजें आप ऑनलाइन परचेज करते हैं। आपकी फैमिली में कितनी सारी चीजें परचेज होती है। पेमेंट कैसे करते हो, कैसे करते हैं दोस्तों? क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये सारे अपने पास ऑप्शंस हैं। आप कोई भी यहाँ 2 ऑप्शन बता सकते हो। 3 तो मैंने ही बता दिए, तो इनमें से ही 2 आप बता सकते। इसके बाद आता है दोस्तों, नेम एनी 2 सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करनी चाहिए, क्या फायदा है? एक तो ये दोस्तों, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी लोकल स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कई बार ऑनलाइन शॉपिंग आपको सस्ती पड़ जाती है। मैं ये आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, हालांकि मैं समझता हूँ हम लोग लोकल एरिया में बहुत बार बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लोकल मार्केट का भी ध्यान रखना चाहिए, इमोशनल अपने पास ऐसे कुछ तरीके होते हैं। बट ये फैक्ट है, जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें कई बार डिस्काउंट्स कुछ ज़्यादा ही मिल जाते हैं, ये भी उसका एक बेनिफिट है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, भाई पैसा बच रहा है हमारे पास।
ठीक है, लगभग 1-2 दिन में या कई बार तो हमें कुछ घंटों में ही जो है हमारी शॉपिंग जो हम करते हैं वो हमारे घर तक आ जाता है सामान लेकर के। पेमेंट का भी अपने पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे सीओडी भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको सामान पसंद नहीं आया आप वापस भेज सकते हैं। देखिए ये तो सारे यूज है, तो आप यहाँ पर जो भी आपको फायदे लग रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग के, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से कुछ भी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स। तो ऐसी वेबसाइट्स के नाम बताना है जिसपे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई भी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स। आप किससे शॉपिंग करते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से या कोई और? आपको कितने नाम बताने हैं दोस्तों? केवल कोई भी 2। अच्छा, वो बोल रहा है कि भाई फुल फॉर्म ऑफ सीओडी क्या होता है? जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो सीओडी हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है। क्या होता है दोस्तों सीओडी? अभी अभी मैंने बोला है, क्या है? कैश ऑन डिलीवरी। जब सामान घर आएगा कैश पेमेंट उसी टाइम उनको दे दो। तो आई होप चारों के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, कौन कौन से आपके पास तरीके हैं? इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। क्या क्या फायदे हैं? एक तो सफिशिएंट टाइम जो है आपका, a customer does not have sufficient time to visit a store. Visiting a store is more expensive than purchasing a product online, or product or services that is not available in the local market is available online. ऐसा मेरे साथ भी होता है दोस्तों। मैं कई बार मार्केट में जाता हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। फिर मजबूरी में मुझे क्या करना होता है, जो नापसंद चीजें हैं वो भी कई बार मैं उठा करके लेके आता हूँ, चलो यार कुछ नहीं मिल रहा है लेके आओ। फिर बाद में पता पड़ता है, घर से कहा जाता है कि यार ये चीज़ तो आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं या पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे देख लेते हैं, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कई बार ऐसा होता है हम लोग ब्लैंकेट सर्च करने जाते हैं, हम लोग जो है कई बार बेडशीट देखते हैं। ठीक है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो शायद आपके काम की नहीं होंगी, आपके पेरेंट्स के काम की बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। या आप भी अगर आपको लगता है यार मुझे ऐसा गॉगल लेना चाहिए, मुझे इस टाइप के शूज़ लेने चाहिए, शूज़ मुझे वाइट लेने हैं और वाइट के साथ रेड और ब्लू की स्ट्रिप चाहिए, तो आप आसपास के दुकानों पे घूम के आ जाइए दोस्तों, आपको पक्का व्हाइट कलर के शूज़ नहीं मिलेंगे, और शूज़ मिल भी गए तो उसमें आपको ब्लू और रेड कलर की स्ट्रिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हो सकता है आपने कहीं देखा है इस टाइप का शूज़ और आप नेट पे सर्च करें, तो पक्का दोस्तों दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी तो ऐसा बनाती ही होगी, आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपके आसपास में एक शोरूम है, सपोज आपने जो है वो कह सकते हैं कि प्यूमा के शोरूम में आप गए हैं और वहां जाकर के आपने देखा एक जैकेट आपको लेना था। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था, ठीक है, तो वहां पर मुझे बोला गया हाफ में जैकेट आपको एक ही पीस हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज रेड कलर। पहले तो ये रेड कलर है और ये एक ही पीस हमारे पास बचा है, आपको सही लग रहा है तो ले लीजिए। अब मैं भी इमोशनल होकर के सोच रहा था चलो ले ही लेते हैं, ट्राई करके देखा, ये वो कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ ठीक। फिर मैंने कहा मैं क्यों लूँ, जब मैं एक्चुअल में आया ब्लैक लेने के लिए था, बट इनके पास तो यही है। तो ऐसा होता है कि लोकल मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको एक नहीं 1000 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट थी जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी भी देता है दोस्तों? मेरे हिसाब से ये सारे नाम आप जानते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा। इसके अलावा दुनिया भर के और भी नाम है, आप कोई भी जान सकते हो। जियो मार्ट पे भी तो मिलता है, ठीक है, जोमेटो पे भी तो आप पेमेंट कर सकते हो। पता नहीं कितनी ही सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपको कपड़े वपड़े खरीदने, कोई भी दुनिया भर की चीजें आप खरीद सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और सीओडी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करने वाले अब हम लोग। लास्ट क्वेश्चन जो है, मैं बार बार कहता था आपको एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड पक्का पढ़ना है, एसक्यूएल कमांड पक्का पढ़ना है। तो एसक्यूएल कमांड आ गए। एसक्यूएल कमांड आप कहाँ यूज करते हो दोस्तों? बेस में। अब देखिए इसमें से ना आपके पास एक क्वेरी है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी। केवल अगर आप अपने सपोज लिब्रे ऑफिस बेस में जब क्वेरीज चलाते हैं, तो सारी की सारी क्वेरी दोस्तों आपको टूल्स मेन्यू में जाकर के एसक्यूएल वाले बॉक्स में आप एसक्यूएल पर्टिकुलर ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां आप अपनी क्वेरी टाइप करते हो और अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो। जैसे इंसर्ट क्वेरी है, क्रिएट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है, ड्रॉप क्वेरी है, सब। लेकिन सिर्फ एक ये क्वेरी होती है सेलेक्ट क्वेरी, जिसको आप क्या करते हो, अपनी क्वेरी में जाते हो और वहां पर आप जो है क्रिएट व्यू, ठीक है, आपको वहां पर एसक्यूएल को सेलेक्ट करना पड़ता है, जो 3 आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ना दोस्तों एक टेबल दी गई है। अब देखिए इस टेबल के बेस पे आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। आईटी टीचर मतलब दोस्तों कंप्यूटर टीचर है। तो देखिए ये जो आपके पास सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में एक ये कंप्यूटर टीचर है और अगर अपन देखें तो ये एक कंप्यूटर टीचर है। अगर दोस्तों हम लोग केवल इसका और इसका यानी कि जुगल और शिवोम जो नाम है,
ये डेटा अगर अपन फैच करना चाहते हैं, केवल वो जो का सब्जेक्ट कंप्यूटर है केवल वही अपन को सेलेक्ट करने हैं। साइंस के, मैथ के या और कोई दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हम यहाँ नहीं देखना चाह रहे। तो उस सिचुएशन में हम लोग कौन सी क्वेरी लिख सकते हैं? देखिए सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है दोस्तों, सिंपल सा है, आपको क्या करना है, लिखना होता है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करना है, डेटा को यहां से फैच करना है। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी क्या सेलेक्ट करना है, कौन कौन से फील्ड, मुझे नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, उसकी एज भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइन भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए और जेंडर भी चाहिए। तो क्या लिख दूंगा दोस्तों, सब के सब फील्ड चाहिए, इसलिए स्टार। ठीक है, सेलेक्ट स्टार। कहां से सर्च करना है, कहां से डेटा लेके आना है, तो दोस्तों इस टेबल का एक नाम है आपके पास में, वो है तो टीचर्स। तो ये जो पूरी टेबल है, इस पूरी टेबल का नाम क्या है दोस्तों आपके पास में, टीचर। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार, कहां से, फ्रॉम टीचर। वेयर, वेयर क्या दोस्तों, वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर, तो बस वही मिलेगा। ये लिखा है दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इस टेबल को भी अच्छे से देख लिया होगा। तो जैसे आप इनमें से केवल वो डेटा निकालना चाह रहे हो जो क्या है, जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर। तो ये टीचर्स क्या है आपके पास, एक टेबल का नाम है। ऑल है, ये है, इसका मतलब है ऑल फील्ड्स। स्टार का मतलब क्या हो जाता है, और फील्ड्स। ठीक है, कहां से, टीचर से। नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके पास टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन, जो दोस्तों जिनकी सैलरी 20 से 35,000 के बीच में, 20 to 35,000 के बीच में है, उन सभी का नाम बता दीजिए। देखिए ये तो नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसका नाम ये आना चाहिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, बिटवीन 20,000, तो ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए क्योंकि 40,000 हो गया, आपने को 35,000 चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो दोस्तों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट, सारे के सारे फील्ड लेना ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, तो वही है, देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20,000 एंड आपके पास जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू 35,000 और लास्ट में सेमीकोलन। तो दोस्तों यहां पर अपने पास जो डेटा आएगा वो कौन सा आएगा, जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है एंड सैलरी जो है वो 35,000 से कम है। तो 20 और 35 के बीच में, 20 और 35 के बीच में जो आपके पास रेंज है वो डेटा हमारे सामने यहां आएगा। क्लियर है? इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो आता है दोस्तों, एसक्यूएल कमांड भी है ये, फिर से टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर। क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर से क्या डिस्प्ले करना है, सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज इज क्या है, हुज एज इज मोर देन, वेयर एज इज ग्रेटर देन 40, जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है वो दिखाना है अपन को। यहां देख सकते हैं दोस्तों किस किस के नाम आएंगे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के 3 रिकॉर्ड्स आपके सामने आएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों सेलेक्ट क्वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, मैं एक चीज और बोलता हूं, आगे मैं आपके लिए एक और पेपर बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आप सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी ही नहीं, बल्कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी भी। ठीक है, तो मैं एक और इस टाइप के आपके लिए एक पेपर बनाऊंगा जिसमें हम लोग यही सारी बातें करेंगे और भी आपकी क्वेरीज को लेकर के। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास एक और है जो हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप नाम दिखाना चाह रहे हैं तो ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर उल्टा ले रहे हो DESC लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्डर बाय लिख सकते हैं आप, ASC लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम आप देख रहे हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग आप दिखा देंगे। अगर आप उल्टा करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको जाके लिखना पड़ेगा DESC, बस इतना आपको लिखना है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका क्या काम है, आपका काम ये है दोस्तों, ये सारे वीडियो, ये जो भी आपने आज का वीडियो देखा, सारे क्वेश्चंस देखे, कैसा लगा है, बिल्कुल दोस्तों आपको अपने ईमानदारी के साथ कमेंट में मुझे बताना है।
क्या आप ये जरूर चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस और बनाऊं और सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके आऊं? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों मैं ये जरूर देखना चाहता हूं कि वीडियो कितने लोगों ने व्यू किया है, कितने लोगों ने इसको लाइक किया है और कितने इसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो दोस्तों मेरे इन दिनों के जितने भी वीडियोस हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों मैं इसको मानता हूं, क्योंकि ये पढ़ाने के साथ साथ आपके एग्जाम को भी प्रिपेयर करता है। हम लोगों ने आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। ये सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज खत्म हो जाता है। इसके बाद में आपके व्यूज कितने आए इस वीडियो पे, आपके लाइक कितने हैं, आपके कमेंट कितने हैं, आपकी सच में रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा तो मैं पक्का आपके लिए दोस्तों एक और वीडियो, 2 और वीडियो, 3 और वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा आपके टर्म 2 एग्जाम से जस्ट पहले तक। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका ये जो पेपर है, हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत करी, अपने सभी वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखें, पूरा आपने देखा होगा तभी आप ये मेरी बातें सुन रहे हैं। अगर स्किप करते करते आगे चले हैं तो दोस्तों कुछ जगह आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को भी पूरा देखिए। और साथ में दोस्तों मैं चाहता हूं कि ढेर सारा प्यार मुझे आपसे मिलता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।